नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता भूपेंद्र कुमार ने जनपद प्रयागराज से जानकारी देते हुए बताया, देवी शंकर हत्याकांड पर एडवोकेट अनिल कुमार गौतम ने बुलडोजर बाबा से मांग रखी है कि बच्चों की शादी, शिक्षा सहित 50 लाख रुपए। मृतक से 1 वर्ष पूर्व ही घटना घटी थी। अंबेडकर जयंती को ही रहता था विवाद। मृतक के जले 100 के पास 2 बिस्वा जमीन मिली। सुने पीड़ित परिवार के भांजा नागेंद्र से क्या कुछ कहा, आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। प्रयागराज के इसौटा के लोहनपुर गांव में है, जहां की घटना है। आज उस घटना के उस पीड़ित परिवार के बीच में हम मौजूद हैं। पहले जानकारी चाहते हैं, आप अपना नाम बताएं। कुमार है, मैं पीड़ित परिवार से उनका भांजा बोल रहा हूँ। मेरा नाम नागेंद्र कुमार है। वजह क्या थी घटना का, कुछ जानकारी? वजह का घटना यही था, उनको बोझ ढोने के बहाने बुलाया गया और उनकी दर्दनाक मारपीट से उनको जलाया गया। जलाया गया और उनको सबको बगीचे में वहाँ पर मिली। सुबह में हमको जब हम यहाँ पर हमें सूचना मिली तो हम आए यहाँ। कितने बजे घटना है? ये सुबह में हमको 6 बजे सूचना मिली तो हम आए। अब रात को कितने बजे घटना हुई वो अपराधी जानते हैं, वो नहीं जानते। हाँ। यहाँ थाना कहाँ लगता है आपका? थाना करछना है, ब्लॉक भी करछना है। तो जो थाने के जिम्मेदार पर्सन, जैसे जिले के उच्च पुलिस अधिकारी के कोई अधिकारी अफसर आए थे? हाँ, अफसर आए थे, उन्होंने कार्रवाई भी की है और अपराधी को जेल भी भेज दिया है जो अपराधी थे। और रही बात इनके मुआवजे की बात, मुआवजा भी मिला है, वो भी 2 हिस्सा मिला है, वो भी ठाकुरों के बीच में मिला हुआ है और नार में मिला है। वहाँ कौन जाएगा रहने के लिए, आप बता सकते हैं? मतलब कि जो मुआवजा आपको दिया गया वो उन्हीं लोगों के जमीन के आसपास दिया गया है? हाँ, वही दिया गया है। वहाँ पहले एक तो मृतक की लाश मिली वहाँ पर, और वहीं उसके ही आगे दिया जा रहा है। वहाँ तो और डर है, कैसे ये परिवार जाके वहाँ रहेगा? तो छोटे बच्चे हैं, ना माँ है और पिता भी थे, उनको भी छीन लिया है। क्या उम्र रही होगी? 35 वर्ष। कितने बच्चे हैं इनके? एक बड़ी बेटी है, उनकी वर्ष 19 साल की है। क्या नाम है? शशि कुमारी। शशि कुमारी। और हाँ। लड़के? और लड़के हैं, सूरभान है एक, वो भी 15 साल का है। एक 8 साल का और है, आकाश है उसका नाम है, छोटे बच्चे का आकाश नाम है। हाँ। और उनकी माता जी जो थी वो कोरोना काल के पहले स्टार हो गई। कोरोना काल कास्ट के लोगों के साथ बाबा ने जो न्याय दिया, 1 करोड़ 2 करोड़ घर देते रहे हैं, हमें उतना न दे, उसी का आधा दे दे। वहाँ नौकरियां दिए, मकान बनवा के दिए। जो उनके समाज में घटना घटी है, अगर यहाँ घटना घटी है, असली बाबा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अगर बाबा के अंदर न्याय है या मानवता जिंदा है तो बाबा कम से कम 50 लाख रुपया इस पीड़ित परिवार को। एक बेटी है, 2 भाई हैं और एक भाई जो है 13 साल का है उस बच्ची का, लड़की जो है 19 साल की है, बेटा जो है छोटा वाला भाई 5-6 साल का है। और उनकी माँ पहले ही बचपन में मर गई थी, छोटे वाले बच्चे को जन्म देने पे ही। जो सबसे छोटा बेटा उनका है आयुष विद्या का है। और पिता जो था अपने माँ बाप का श्रवण कुमार था, बुढ़ापे की लाठी था, पिता की दिखाई नहीं दे रहा वही स्थिति है। वही कमाने वाला था, उसी से घर चलता था, वही अपने बच्चों के लिए पिता था, वही अपने बच्चों के लिए माँ था। इतना गरीब परिवार को था, उसके बावजूद भी उनकी इज्जत सम्मान में गांव के नाते उनकी बात खेत खलियान में काम भी कर दिया। उसके बावजूद भी ये अपराधी और लोग हैं, ऐसे लोगों ने जरा सा दया नहीं आई और ये ट्रीटमेंट कर दिए। हम लोग भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग इस पीड़ित परिवार के साथ तन मन और धन के साथ रहेंगे। बाबा अगर हमारी बात सुन लेंगे हम उन्हें धन्यवाद देंगे, सरकार को धन्यवाद देंगे। अगर नहीं सुनेंगे तो ये लोकतांत्रिक देश है, हम लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी और कानून का सहारा लेकर के सड़क से संसद तक ले। सड़क पे हम, संसद में भाईनी हमारे एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी इस बहुजन समाज की 85% की आवाज बनेंगे और सड़क पे हम लोग उनके अनुयायी और सब लोग यहाँ से जितना हो सकेगा तब तक चैन से न हम लोग बैठेंगे और न चैन से सरकार को रहने देंगे।
जब तक इस पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा। सुनने में आ रहा है कि इस परिवार से आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलाकात करने आ रहे हैं। अभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अमेरिका में है, क्योंकि कुछ अपने बाबा साहब की जयंती पर्पज से भी गए थे और उनको आप जानते हैं कि उनका जीवन संघर्षमय रहा है, तो पुलिस ने उनके साथ लाठियां मारी है, उनके रीढ़ में है, तो कुछ चेकअप पर्पज से भी गए हैं। तो इस महीने के अंत तक वो आ जाएंगे। जब आ जाएंगे, अगर होते तो अब तक यहाँ आ गए थे, तो वो तो आएंगे ही। पीड़ित परिवार के साथ तो ये जितने हैं भाई सब वो बड़े चंद्रशेखर आजाद है, सब छोटे चंद्रशेखर आजाद है, ये सब चंद्रशेखर आजाद ही सब खड़े हैं। इनमें आप जान लीजिए, यहाँ पे वो कोई कम यहाँ नहीं है, सब उनकी आवाज है, पूरी तन मन और धन के साथ सब खड़े हैं। घटना हुई है, लोकेशन क्या है इसका, क्या नाम है? अनिल कुमार गौतम एडवोकेट, प्रदेश संगठन मंत्री, आजाद समाज पार्टी। इस हफ्ता से घटना हुई है, उसको लेके क्या कहना चाहते हैं? किस तरीके की घटना है, क्या हुआ अभी तक? ये घटना है, निर्मम हत्या की गई है सुनियोजित तरीके से, और जो भाई देवी शंकर जी हमारे बीच में नहीं थे, और घटना जो है वो आजाद समाज पार्टी की आर्मी के कार्यकर्ता भी थे। हमारी लोकल बॉडी के जो थे, यहाँ के क्षेत्र के हमारे कार्यकर्ताओं के साथ वे कई मीटिंग करवाए हैं। वे हमारी पार्टी के सदस्य कार्यकर्ता थे, और कार्यकर्ता के साथ साथ 12 तारीख के रात की घटना है। 24 घंटा पहले बाबा साहब की जयंती मनाने से पहले वे थके थे, दिन भर काम करके आए थे। उन्होंने गांव के नाते फिर दोबारा बुलाया। वो अपने पिताजी से कहे कि जाते, पिताजी मना भी किए कि मत जाओ, लेकिन वो कहे अच्छा जाते हैं, अभी 1 घंटा में आके खाना खा लेंगे। अब भूखे ही चले गए, करके चले आते, थोड़ा सा कह रहे हैं। अब उन लोगों ने उस बीच में सुनने में आया, बताए लोग कि वो यहाँ पे मूर्ति जो लगवाई गई थी, बाबा साहब की मूर्ति, उनका बड़ा योगदान था, और यहाँ बाबा साहब की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाते थे। इसकी उनके लोग के अंदर चिढ़ भी थी कि ये देवी शंकर कैसे देवी देवता की पूजा न करके डॉक्टर अम्बेडकर की पूजा करते हैं, ये भी एक उनको चिढ़ थी। और वे यहाँ के सामंतीवादी लोग नहीं चाहते हैं कि बहुजन समाज के लोग बाबा साहब के कार्यक्रमों को करें, वह हमें तैयारी भी करनी है। तो जो भी बात विवाद आपस में फिर हुआ, तो उनको जिंदा ही पेट्रोल डीजल जो भी लगा करके और छिड़क करके जला दिया, निर्मम हत्या कर दी है। क्या मांग है आप लोगों की इस पे? अभी तक गिरफ्तारियां तो हुई है, लेकिन अभी और क्या मांग है? मांगने के लिए तो जितना मुंह उतनी बात कहते हैं। एक उचित न्याय हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कर दें। जो उनका मीडिया उनके बारे में उनका चरित्र का चित्रण करती है, महिमा मंडन करती है, बस उतने बाबा जी कर दें। बाबा जी के बारे में रोज मीडिया मुंह में जैसे बवासीर हो जाता है, बोलती रहती, थकती नहीं है। बाबा बाबा कहते हुए कि बाबा हमारे ये कर देते, वो कर देते हैं। कोई गुंडा यूपी में नहीं रहता है, बुलडोजर चला देते हैं, बुलडोजर बाबा है। तो बाबा वही परिचय अपना देते हैं। उनका जो घर द्वार है वो छप्पर पे मड़ई पे हल्का से चला के फॉर्मेलिटी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे। जो उत्तर प्रदेश में जिनको अपराधी वो कहते थे, गुंडा कहते थे, बदमाश कहते थे, गाड़ी पलट देते थे, मिट्टी में मिला देते थे, वही ट्रीटमेंट इनका भी कर दे। क्योंकि सजाती हैं, इसलिए दामाद बना के ले गए हैं, आराम से रखे हैं सुरक्षित करके। और